Hello, dear students. Today we are going to discuss very important topic of data warehouse and data mining. That is association rule mining and frequent pattern mining. ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बास्केट डाटा एनालिसिस क्रॉस मार्केटिंग एनालिसिस में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, जो कि मार्केट के अंदर बिज़नेस में अगर हमने ट्रेंड देखना है कि कौन से आइटम्स जो कि इन डिमांड हैं और कौन से आइटम्स ऐसे हैं जो कि कस्टमर्स इकट्ठे ख़रीदते हैं जबकि वो ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन रूल माइनिंग. Basically, association rule mining is finding frequent patterns called associations among sets of items or objects in transaction database, relational database and other information repositories. ट्रांजैक्शन डेटाबेस क्या है कि एक मॉल के अंदर जितने कस्टमर्स आते हैं तो एक कस्टमर एक टाइम के अंदर जो भी चीज़ें लेता है तो वो एक ट्रांजैक्शन के तौर पे हम उसको कंसीडर करते हैं। तो हम उसका एनालिसिस करते हैं बेसिकली कि मुख्तलिफ़ आइटम्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, कि अगर एक चीज़ परचेज़ की है तो उसके साथ दूसरा आइटम भी परचेज़ होता है। तो जो एक ट्रांजैक्शन है उसके अंदर मुख्तलिफ़ आइटम्स हैं और अगर हम जितने आइटम्स हमारे सेल हुए हैं उनको हम ग्रुप करके एक सेट के अंदर लिखें तो वो एक आइटम सेट बन जाता है। फ्रीक्वेंट पैटर्न क्या है कि पैटर्न सेट ऑफ आइटम्स दैट अकर फ्रीक्वेंटली इन ए डेटाबेस। हम ये देखते हैं कि 10 कस्टमर्स आए हैं, उन्होंने ट्रांजैक्शंस की हैं और हम एक सर्टन सेट ऑफ आइटम्स के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि कितना फ्रीक्वेंटली वो सेट ऑफ आइटम्स रिपीट हुआ है उन कस्टमर्स की ट्रांजैक्शंस के अंदर। और इस फ्रीक्वेंट पैटर्न को देखते हुए व्हाट वी आर अप टू, इन दोनों चीज़ों का मकसद क्या है कि डिस्कवरिंग इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप्स अमंग द आइटम्स विच आर परचेज टुगेदर। तो एसोसिएशन रूल क्या है? एसोसिएशन रूल है, इसको डिनोट करते हैं, इसका सिंटेक्स है x डायरेक्टेड टू y, विच मीन्स व्हेन x हैपन्स देन y इज़ आल्सो फ्रीक्वेंटली हैपनिंग। तो x जो है वो इंसिडेंट है और y उसका कॉन्सिक्वेंट है। तो इसको हम कहेंगे कि ये एक एसोसिएशन रूल है। अब किसी भी एसोसिएशन रूल की स्ट्रेंथ को जब हमने देखना हो तो हम उसको मेजर करते हैं, देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज। तो उसमें पहली चीज़ है स्पोर्ट काउंट और दूसरी चीज़ है कॉन्फिडेंस। स्पोर्ट काउंट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ हाउ फ्रीक्वेंटली द आइटम अपीयर्स इन द डाटा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास यहाँ पर मॉल के अंदर 5 कस्टमर आए हैं। पहले कस्टमर ने ब्रेड और मिल्क लिया है, दूसरे कस्टमर्स ने ये आइटम्स लिए हैं, तीसरे ने ये लिए हैं, चौथे ने ये लिए हैं, पांचवें कस्टमर ने ये आइटम्स लिए हैं। एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड कि मिल्क और डाइपर जो आइटम्स हैं वो उसका स्पोर्ट काउंट क्या है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मिल्क और डाइपर कितनी ट्रांजैक्शन के अंदर एक साथ ख़रीदा गया है। हम ये देखते हैं कि ट्रांजैक्शन नंबर 3 में, ट्रांजैक्शन नंबर 4 में और ट्रांजैक्शन नंबर 5 में मिल्क और डाइपर एक साथ ख़रीदा गया है। तो स्पोर्ट काउंट इसका कितना हो गया? 3। टोटल नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन 5। तो इसका स्पोर्ट क्या होगा? स्पोर्ट इसका होगा स्पोर्ट काउंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन विच बिकम्स 0.6। इसको हम 60% भी कह सकते हैं। तो ये स्पोर्ट काउंट है। स्पोर्ट काउंट हमें एक्चुअल में क्या देता है? स्पोर्ट काउंट हमें ये बताता है कि कितना फ्रीक्वेंटली वो आइटम उस डाटा के अंदर, फ्रीक्वेंसी, उसकी आइटम की फ्रीक्वेंसी हमें बताता है। द सेकंड क्राइटेरिया इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द इफ देन स्टेटमेंट्स आर फाउंड ट्रू। ये रिलेशनशिप की जो
हमें बताता है कि परसेंटेज ऑफ टाइम y is present in all the transactions which are containing x। तो कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें तो x और y के रिलेशनशिप को हम कितना कॉन्फिडेंटली वी कैन से कि ये अपीयर होगा। तो इसका जब हमने फाइंड करना है तो स्पोर्ट काउंट ऑफ x एंड y यूनियन, यानी कि कितने स्पोर्ट काउंट x और y का, और उसको डिवाइड करेंगे स्पोर्ट काउंट ऑफ x से, तो हमारे पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस रूल का। वी कैन से कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू भी हम इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहते। एक और एग्जांपल में अभी हम देखते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन एसोसिएशन रूल कि एक कस्टमर अगर मिल्क और डाइपर ख़रीदता है तो वो बियर भी ख़रीदेगा। तो हम देखते हैं कि क्या ये एसोसिएशन रूल, इसका कॉन्फिडेंस क्या है और इसका सपोर्ट काउंट क्या है। तो हम ये ज़हन में रखिए कि ये इंसिडेंट है और ये इसका कॉन्सिक्वेंट है। तो ये जो आइटम सेट है ये फ्रीक्वेंटली हैपन्स व्हेन एक्स हैपन्स। तो अगर हम स्पोर्ट की बात करें तो इसमें क्या है कि स्पोर्ट काउंट ऑफ एक्स यूनियन वाई, यानी मिल्क, डाइपर और बियर एक साथ कितनी दफ़ा हमारी तमाम ट्रांजैक्शन में अपीयर हो रहे हैं। तो मिल्क, डाइपर और बियर 2 दफ़ा अपीयर हो रहे हैं, तो 2, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 5, तो हमारे पास 40% इसका सपोर्ट काउंट आया है। अगर कॉन्फिडेंस की बात करें तो वो एक्स यूनियन वाई डिवाइड बाय सपोर्ट काउंट ऑफ एक्स। सपोर्ट काउंट ऑफ एक्स क्या है? मिल्क और डाइपर। मिल्क और डाइपर 3 दफ़ा आया है हमारे पास इस ट्रांजैक्शन, 5 ट्रांजैक्शन में। तो अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें तो वो support count of milk, diaper, beer together, which is 2, divided by support count of only milk and diaper, which is 3, 2/3। तो कॉन्फिडेंस है 66.6%, जबकि सपोर्ट काउंट है वो 40% है। तो विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस वी कैन say about the strength of an association rule। तो guys, support is often used to eliminate uninteresting rules। एक मिनिमम थ्रेशोल्ड हम सपोर्ट का रख लेते हैं और उससे नीचे जितने रूल्स जिनकी सपोर्ट काउंट उससे नीचे होती है उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं। और कॉन्फिडेंस जो है वो रिलायबिलिटी ऑफ इन्फ्रेंस मेड बाय ये रूल, कि एक रूल की सर्टेनिटी कितनी है। कॉन्फिडेंस प्रोवाइड्स एन एस्टीमेट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी y गिवन x। तो मिनिमम थ्रेशोल्ड से ज़्यादा जिन रूल्स की सपोर्ट होगी और कॉन्फिडेंस होगा उन रूल्स को हम ले लेंगे। और एक आइटम सेट के अंदर से जितने भी रूल्स हम बनाते हैं उनका सपोर्ट काउंट सेम होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस उनका डिफ़र कर सकता है। तो इफ़ वी टॉक अबाउट ब्रूट फोर्स, तो हम एक लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल रूल्स, एसोसिएशन रूल्स हम अगर फाइंड करें तो इट इज़ कंप्यूटेशनली वेरी एक्सपेंसिव। इवन हम प्रूनिंग भी कर लें मिनिमम सपोर्ट और मिनिमम कॉन्फिडेंस से नीचे जो रूल्स हैं उनको हम रेलीगेट भी कर दें, तो इवन देन इट्स वेरी कम्बरसम कि हम उन तमाम रूल्स को कंसिडर करें। अभी जो हमने एग्जांपल देखी थी उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ आइटम्स ट्रांजैक्शंस के बहुत कम थे, बट लेट्स से इफ़ देयर आर 100 आइटम्स जिनको हम देख रहे हैं यूनिक आइटम्स, सो देन देयर आर 3 raised to the power d minus 2 raised to the power d plus 1 पॉसिबल रूल्स। तो ये 5 into 10 raised to the power 47 पॉसिबल रूल्स टू चेक अगेंस्ट द डेटाबेस, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव और इसमें बहुत टाइम लगता है। जिस तरह अभी ये आइटम सेट हमने देखे थे, तो इसमें एक ही मिल्क, डाइपर और बियर, जब हम एक आइटम सेट लेते हैं तो उसके अंदर से जितने भी हम रूल जनरेट करेंगे उन तमाम का सपोर्ट काउंट सेम होगा, जबकि कॉन्फिडेंस उनका डिफ़र कर सकता है। देयर आर 2 steps
वन इज़ फ्रीक्वेंट आइटम सेट जनरेशन, जो मिनिमम सपोर्ट काउंट से ज़्यादा हो, एंड सेकंड स्टेप कि उसका कॉन्फिडेंस, हम उसमें से रूल जनरेट करें और उनका कॉन्फिडेंस चेक करें कि कितने कॉन्फिडेंस से हम बता सकते हैं कि ये रूल स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं। बट स्टिल अगर हम प्रूनिंग कर लें मिनिमम सपोर्ट और मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर वाले ही रूल्स भी सिर्फ कंसीडर करें, तो फिर भी इवन देन 2⁻D आइटम सेट्स हमारे पास हैं। इस चीज़ को कैटर फॉर करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टडी ए प्रायोरी एल्गोरिदम के, जिसमें हम कैंडिडेट पेयर्स को कम कर सकते हैं और अपनी कंप्यूटेशन को इजी बना सकते हैं।